English class 6th, chapter 3, Taro's reward. So before you read, this is the story about a thoughtful and loving son. एक ऐसे बच्चे की कहानी है, एक ऐसे बेटे की कहानी है जो कि बहुत सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने पेरेंट्स को प्यार करता है. अपने पेरेंट्स को क्या करता है? प्यार करता है. ठीक है. So he works hard. तो ये जो स्टोरी है देवांश, वो एक बच्चे की है, एक बेटे की है जो कि काफी थॉटफुल है एंड लविंग है. जाहिर सी बात है वो अपने पेरेंट्स को क्या करता है? प्यार करता है और उनके बारे में कुछ सोचता है. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. और वो अपने पेरेंट्स के विशेस को पूरा करने के लिए, जाहिर सी बात है हर माँ बाप कुछ ना कुछ विश करते हैं अपने बच्चों से, एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ उनको उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलता है. आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? चलो फिर भी पढ़ते हैं. अ यंग वुड कटर, टैरोस रिवॉर्ड. टैरो का रिवॉर्ड क्या था भाई? टैरो का रिवॉर्ड वैसे तो टैरोस कार्ड होता है, टैरो कार्ड होता है ना, मगर चलो टैरो किसी का नाम है, किसी बच्चे का. टैरो क्या बोले? टैरोस कार्ड, टैरोस रिवॉर्ड. पहले टैरो वैसे एक टैरोस कार्ड होता है ना, अक्सर. हाँ, तुम सुने होंगे. जो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ना, आज देखना, वो कार्ड रीडिंग करके बताते हैं, किसी का फ्यूचर बताते हैं. तो टैरो कार्ड होता है, वो हम इंटरनेट पे दिखला देंगे आपको. अब देखो टैरोस रिवॉर्ड. तो टैरो जो है किसी का नाम है. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. वो मतलब एकांत वाले हिल साइड में, मतलब पहाड़ पे वो रहता था अपनी माँ और पापा के साथ, है ना. उस वुडकटर का नाम क्या था? टैरो. ठीक है, क्या नाम था? टैरो. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन, है ना, पूरे दिन वो क्या करता था? वो क्या करता था? वो जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में चॉप्ड वुड मतलब लकड़ियों को काटता रहता था. क्यों काटता था? जाहिर सी बात है, वुड कटर था तो वो वही करेगा. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि मेहनत काफी करता था, उसके बावजूद ही अर्न वेरी लिटिल मनी. वो बहुत कम कमा पाता था. बिकॉज काम ऐसा होता है ना, डिपेंड्स कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ों को जानने में वक्त लगता है, और वक्त ही नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं. अब जाहिर सी बात है, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है. सो वो वहाँ बहुत हार्ड वर्क करता था, पर वो बहुत थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था. दिस दिस मेड हिम सैड, जो उसको थोड़ा दुखी करता था. बिकॉज कोई भी आदमी मेहनत करता है तो वो चाहता है कि खूब सारे पैसे हो, और अगर उसके पास खूब सारे पैसे होंगे तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने आप को वो और ज़्यादा खुशी दे पाएगा. सो फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो सोचता था अपने माँ बाप के बारे में, है ना, और चाहता था अपने पेरेंट्स को हर कुछ दे पाए, वो जो उनकी ज़रूरत है. वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ? when Taro and his parents, जब टैरो और उसके जो माता पिता थे, were sitting in a corner of their hut, जब वो अपने झोपड़ी में एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, strong wind began to blow, तो एक तेज हवा, तूफान वाली हवा आई और वो बहने लगी. it whistled through the cracks of the hut, जो झोपड़ी के जो की जो पर, मतलब कि उसमें जो क्रैक्स था, यानी कि जो छुटा हुआ, जो नहीं होता हवा के आने के लिए, जो पास करने के लिए जो थोड़ी बहुत जो जगह होती है, उनके थ्रू वो इतनी तेज आने लगी कि वो मतलब हल्का विस्लिंग साउंड वगैरह होने लगा. जाहिर सी बात है, जब हवा तेज चलती है तो हवाओं की भी एक आवाज होती है ना, जो हम क्लियरली सुन पाते हैं. एंड एवरीथिंग फेल्ट वेरी कोल्ड, और मौसम जो था वो बहुत ठंडा हो गया. वैसे कभी कभी बहुतों को ये अच्छा लगता है, पर जब बात होती है किसी गरीब इंसान की, जिसके जिसके घर झोपड़ी के हैं, फूस के हैं, है ना, कमज़ोर हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए खुशी की बात और एक्साइटमेंट की बात नहीं होती, उसके लिए वो डर का माहौल होता है. बिकॉज जो कुछ भी उनके पास है वो भी उनके पास से जाने का खतरा उनके ऊपर सताने लगता है. सडनली टैरोस फादर सेड, अचानक से टैरो के फादर जो है उन्होंने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सिक,
है ना, Sake. I had a cup of Sake. sake. It would warm me and do my old heart good. है ना, बेचारे वो है ना इस चीज की इच्छा करते हैं कि मेरे पास ये होता, है ना, अभी मैं ये पी पाता, है ना, ठीक है। एंड जो कि मुझको क्या करता, गर्म करता, बिकॉज इट्स अ कोल्ड टाइम ना। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल के लिए अच्छा होता है। दिस मैड टैरो सैडर देन एवर। टैरो तो सोचता ही था अपने माँ बाप के लिए, पर चूंकि वो उसकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सब कुछ कर पाए, तो टैरो को ये चीज और भी ज्यादा बुरा लगा। For the heart-warming drink called sake was very expensive. और साके जो था वो एक्चुअली मन को तो खुश कर देने वाला था, हर्ट वार्मिंग मतलब दिल को खुश कर देने वाला। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। देन एवर का मतलब होता है हमेशा से जितना दुखी होता था, बिकॉज कमी तो उसके पास हमेशा से था, पर जब ऐसी कुछ बात होती है ना तो आदमी और ज्यादा दुखी हो जाता है। सो दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, हमेशा से ज्यादा दुखी हो गया। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके, Heartwarming. हाँ, जो कि बहुत दिल को खुश करने वाला है। हार्ट वार्मिंग मतलब होता है दिल को खुश करने वाला। तो ये जो ड्रिंक था जो कि काफी एक्सपेंसिव था, सो हाउ डू आई अर्न मोर मनी। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं थोड़ा बहुत साके कैसे ला सकता हूँ अपने बूढ़े पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो जितना वर्क करता था उससे ज्यादा वो वर्क करने लगा। अब देखो पहले ये विसल टू मतलब होता है पास टू विद अ विस्लिंग साउंड, यानी कि विस्लिंग साउंड बनाते मतलब हुए वहां से पास करना। एग्जैक्टली वही मैंने समझाया था वहां पे। मतलब ये है ना कि कोई भी हवा या कोई भी चीज एक नैरो जब नैरो पैसेज से है ओपनिंग। ना, हाँ, नैरो ओपनिंग से जब वो पास करती है ना तो वो विस्लिंग साउंड बनाती है। इस तरह की तो साउंड नहीं, वो हवा की अपनी अलग साउंड होती है, थोड़ी डिफरेंट, है ना। क्रैक्स, क्रैक्स मतलब नैरो गैप्स ओपनिंग्स। साकी मतलब अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। सा मीन्स सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा, है ना, लाइक फादर, फा, एंड के राइम मीन्स वे, सो साके, है ना। So they have told everything like how to pronounce the word sick. We can pronounce it sick, but they have told us that how to pronounce sick. It should not be pronounced as sick. It should be pronounced as sake. इनमें से Expensive ही means बोला। costly. हाँ, तुमको तो स्कूल में पढ़ाया गया ना फिर से। So next morning, Taro jumped out of bed either earlier. वो और सवेरे जागता है, अपने बेड से निकलता है than usual, जितने बजे वो जागता था, and made his way to the forest. और वो जंगल को जाता है। He chopped and cut as the sun climbed. जब तक कि सूरज एकदम बिल्कुल चढ़ नहीं गया। चढ़ गया मतलब दैट मीन्स कि 12 बज गया दोपहर का। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और इतनी ज्यादा गर्मी हो चली थी कि उसको अपना जैकेट उतारना था, बिकॉज गर्मी तो थी भी और वो काम भी कर रहा था, है ना। सो दोनों तरफ से मतलब गर्मी बढ़ रही थी। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका जो गला था, मुंह जो था, जब आप बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और गर्मी का टाइम होता है, तो आपके गला और मुंह जो है वो सूखने लगते हैं। तो आपको उसको क्या करना चाहिए, ड्राई, उसको आपको वेट करना चाहिए विद सम वाटर, है ना। या फिर अब जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, है ना, बट सबसे जो बेस्ट चीज है ना, वो है वाटर। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो तो पसीने से तरबतर था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, वो सोचा, मेरे जो गरीब बूढ़े बाप हैं, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, अगर वो इतना ही गर्म होते जितना अभी मैं हूँ, है ना, जितना अभी मैं हूँ, क्योंकि बेचारा वो काम कर रहे हैं तो वो बेचारा गर्म है। सोच रहा है कि अगर वो उतना ही गर्म होते तो उनको साके की भी जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ सोच रहा होगा। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, है ना। वो चाहता है कि वो उतना ही गर्म फील करे, बिकॉज ठंडक फील हो रही थी ना उनको। अगर वो गर्मी में रहते तो मतलब वो कंफर्टेबल रहते हैं, एटलीस्ट उनकी कंफर्ट के लिए वो सोच रहा था कि वो कम से कम इतने वार्म रहते हैं। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसके साथ ही वो जितना भी फास्ट चॉप कर रहा था उससे भी ज्यादा तेजी से वो काटने लगता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और वो ये सोचा कि अगर हम ज्यादा जल्दी इस काम को कंप्लीट कर देंगे तो ज्यादा जल्दी हम पैसा कमा पाएंगे और अपने पापा के लिए साके खरीद पाएंगे और
उनकी हड्डियों को थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, मजबूती मिलेगी। देन सडनली टारो टैरो टैरो स्टॉप चॉपिंग, तब अचानक से उसने चॉपिंग करना रोका। व्हाट वाज दैट साउंड ही, वो कौन सी आवाज थी, ही हर्ड, जो उसने सुना। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या पानी बह रहा है। रशिंग वाटर मीन्स क्या पानी बह रहा है ना। मेड हिज वे टू, वेंट टू, है ना, उसके रास्ते में, उस तरफ गया। ठीक है, ये एक वर्ड दिया हुआ है, आपको सारे वर्ड्स भी अच्छे से समझ लेने हैं, उसका यूज समझ लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूँ बट सही बोल रहा। ना उसके बाद Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उस फॉरेस्ट के उस पार्ट में, बिकॉज वो हमेशा उस फॉरेस्ट में जाया करता था। अब वो सोचने लगा कि फॉरेस्ट के इस पार्ट में एक्चुअली ऐसी कोई चीज थी नहीं जो कि मतलब इस तरह की आवाज करेगी। तो वो आवाज आ कहाँ से रहा था, पानी के बहने की आवाज आ रही थी। He was thirsty, वो प्यासा भी था। सो जाहिर सी बात है, प्यासे को पानी की आवाज आएगी तो थोड़ा बहुत तो वो सोचेगा कि भैया पानी पी लेते हैं। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. और वो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई, छूट नहीं गई एक्चुअली, उसने रख दिया, है ना, वहां ड्रॉप किया उसने। एंड ही ran in the direction of the sound, और वो पानी के डायरेक्शन में दौड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने क्या देखा कि एक छोटा सा वाटरफॉल जो है वो एक पत्थर के पीछे, है ना, छुपा हुआ है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, और वहां पे आहिस्ते से, धीमे से पानी वहां बह रही है। He cupped a little in his hands, उसने अपने हाथों में बिल्कुल, है ना, जैसे इसको कहते हैं चिल्लू में पानी लेना, that is what he is trying to tell us. He cupped a little, है ना, उसने हाथों को कप बनाया, कप की तरह, और उसमें थोड़ा पानी लिया, है ना, थोड़ा सा पानी लिया इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने ओठों पे उसको सटाया उस पानी को। ठीक है, वॉज इट वाटर, मतलब इसका मतलब हुआ ना जैसे सटाया बेटा, है ना, पुट इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पिया या फिर सटाया, दैट इज व्हाट। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके, है ना, वो सोच रहा है कि ये पानी है या फिर ये साके हैं। He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. वो बार बार उसको टेस्ट किया और देखा कि अरे ये तो पानी नहीं, ये तो साके हैं। क्या है ये साके हैं, है ना। सो ठंडे पानी की जगह पे ये साके हैं। अब बेचारे का दिमाग घुमा। कपल्ड, यहाँ पे देख रहे हो, कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, मतलब टुक सम वाटर इन हिज हैंड एज इफ इन अ कप, जैसे आप कप में लेते हैं वैसे ही हाथों में थोड़ा वैसे लेना। डिलीशियस मतलब होता है वेरी टेस्टी, डिलीशियस मतलब क्या होता है, वेरी टेस्टी। पीचर मतलब क्या होता है, पीचर, पीचर एक बर्तन को कहते हैं जिसमें, है ना, पानी वगैरह को भरा जाता है। ठीक है, जैसे मटका हो गया। पीचर, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, जो कि मट्टी का बना होता है। ठीक है, उसको पीचर कहते हैं। Now Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. उसने तुरंत उस पीचर को भरा और अपने घर वो गया। किसके लिए, अपने पापा के लिए, कि साके उनको पिलाओगा। The old man was delighted with the sake. ओल्ड मैन जो था वो बहुत खुश हो गया, है ना, साके पी के, बिकॉज उसकी वो इच्छा थी ना। आफ्टर आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, है ना, एक स्वेलो मतलब वो एक बार एक घूंट पिया, और उसके बाद जो उसके फादर जो सिवर कर रहे थे, है ना, जो मतलब कि कपकपा रहे थे, सिवरिंग मींस कपकपाना, है ना, वो जैसे ही कपकपा रहे थे, एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, वो फ्लोर के बीचों बीच में डांस करने लगे, हल्का झूमने लगे, बिकॉज ही वॉज हैप्पी, बिकॉज ही वॉज हैप्पी। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी वक्त, उसी दोपहर में क्या हुआ कि उनका जो एक पड़ोसी था वो रुका, है ना, फॉर अ विजिट, मतलब उनके यहाँ मिलने आया, किसी वजह से आया होगा। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, है ना, टैरोस के फादर जो थे उनको एक कप साके, है ना, ऑफर करते हैं। अभी चूंकि ये एक्सपेंसिव था, द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, मतलब बहुत ही लालच से, है ना,
लालच से पीने का मतलब कि उनको और चाहिए था। देखो ग्रीडी मतलब एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, उनको उनकी इच्छा थी कि उनको और भी मिले, बिकॉज ये एक्सपेंसिव चीज है, जनरली कभी किसी को मिलता है तो वो और भी ज्यादा चाहता है। पर ये सच्ची में ग्रीडी है। हाँ अब देखो क्या होता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक किया उसने। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। तब टैरो ने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। टैरो, टैरो कौन? वही जो यंग लड़का था, वुड कटर था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, वो उस ड्रिंक के लिए थैंक की और वो एक जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। अब वो क्यों निकली होगी देख लो। वैसे तो लोग जाने घर जाते हैं तो जाहिर सी बात निकल के ही जाएंगे ना किसी के घर से, मगर उसके मन में कुछ और भी था। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में उसने उस बात को फैला दिया। ठीक है, रातों रात उसने ऐसा किया। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, है ना। उस शाम में है ना उस वुडकटर के घर पे बहुत सारे विजिटर्स आए थे, लंबा प्रोसेशन था, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। Each man heard the story of the waterfall, हर किसी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी और सब लोग जानना चाहते थे कि कहाँ है भाई ये, वो भी वहां जाना चाहते हैं। And took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. एक घंटे के अंदर जो पिक्चर था वो खाली हो गया, क्योंकि एक घंटे में अब जब लोग आ रहे हैं बार बार तो वो सब पी रहे हैं, तो वो तो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग, है ना। तो अगले दिन टैरो जो है वो और भी ज्यादा सवेरे गया, यानी कि पहले मान लो वो 7 बजे जाता था तो पहले वो 6 बजे गया, आज वो सीधे 5 बजे गया। ठीक है, बिकॉज इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, वो पिछली सुबह में जितने बजे गया था उससे भी पहले गया। He carried with him the largest pitcher he owned. उसके पास जो सबसे बड़ा बर्तन था, pitcher था, वो लेके गया। For he intended first of all to go to the waterfall, है ना। सबसे पहले वो waterfall के पास गया। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. वहां देखा क्या कि वहां पे सारे नेबर्स पहुंचे हुए हैं। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could fill, है ना। वो सब कुछ find to hold the magic sake, जो कुछ भी उनके पास था वो उसमें भर लेना चाह रहे थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो एक ने क्या किया, अपना मुंह को भी वही उसके अंदर लगा दिया। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water, है ना। और यानी खाली उसी को देता है। ठीक है, सो सबने कहा कि भैया यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है ना। सारे लोग गुस्सा हो गए। We have been tricked, हम लोग को धोखा दिया गया है। Trick means deceived. Trick means deceived, मतलब हम लोग को धोखा दिया गया है। अब उस वुड कटर ने आपको बताया, क्या बताया कि भैया आप वहां जाओ और कुछ उसको पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। अगर उसने आपको धोखा भी दिया तो आप धोखा खाना चाहते थे। सो वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers ने चिल्लाना शुरू किया। Where is the Taro? टैरो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. चलो उसको डुबा देते हैं इसी वाटरफॉल में। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. वो चुपचाप एक पत्थर के पीछे छुप गया। ठीक है, when he saw how things were going, जब उसने देखा कि चीजें गड़बड़ हो रही है तो वो चुपचाप छुप गया। He was nowhere to be found. वो ऐसा छुप गया कि उसको ढूंढना आसान नहीं था। काफी हद तक नामुमकिन। Muttering their anger, है ना। मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना। स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब सब बोला है बेवकूफ आदमी था, गधा था, उल्लू था। क्या मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, इस तरह से थोड़ी ना उसको बोलना चाहिए था, झूठ बोलता है ना। इस तरह से लोग मटरिंग, ऐसी जो कानाफूसी होती है ना उसको मटरिंग कहते हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब सब गुस्से भी में थे और इवन डिसअपॉइंट थे, बिकॉज व्हाट दे वांटेड
they wanted sake, but instead of sake they got just simple Cold water. water. Cold The water even. yes, cold water, whatever, or cold water, simply water used to be cold only most of the time. The villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. वो जहाँ छुपा हुआ था उससे बाहर निकला. Was it true? He wondered. वो मतलब सोचने लगा कि क्या ये सही है? Was the sake a dream? क्या साके कोई सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. उसने दोबारा उसको हाथ लगाया तो वही सेम फाइन साके था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. यानी कि चूंकि वो एक अच्छा बच्चा था, एक अच्छा माँ बाप का बच्चा था, सोचने वाला बच्चा था, अपने माँ बाप को प्यार करने वाला बच्चा था, यानी कि ये जो नियत होती है लोगों की, वो नियत के हिसाब से वो देता था. अगर उसकी नियत अच्छी थी तो उसे साके मिला. To everyone else, it was only cold water. और बाकी औरों के लिए क्या था? सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था. The story of the Taro and his magic waterfall reached to the emperor of Japan. और ये स्टोरी जो है वो जापान के एम्पायर के पास पहुंची, है ना, बादशाह. ठीक है. He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so kind, so good and kind. है ना, उसको रिवॉर्ड किया गया. कितना देकर? 20 pieces of gold देकर. For having been so good and kind. इतना अच्छा और दयालु होने के लिए. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और जो शहर में जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था, है ना, वो टैरो के नाम पे रख दिया गया. This मत बोलो. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये जो है मतलब ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि आप सबको भी इन्हीं की तरह अपने पेरेंट्स को इज्जत देना चाहिए, है ना, ऑनर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए. And this story is a Japanese story retold. That means it's simply a story. It may be true or it may be not true. Whatever it is, but the thing is, the moral of the story is always true. Because we should always care for our parents. There is no doubt behind it. Now, and we should be rightful. There is a lot more things that we can learn from anything. Now, the answer to the following questions. Why did Taro run in the direction of the stream? Because he was thirsty. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? By dancing a little in the middle of the floor. Why did the waterfall give Taro sake and other water? Why did the waterfall? मुझे बोलने दीजिए. आंसर आप पूछ रहे तो मुझे बोलना है. To the thoughtful son, Taro, the magic waterfall gave sake as he was honest and hardworking. But honest, hardworking, and a thoughtful son. He was kind and good. Why did the villagers want to drown Taro? Because they thought Taro had tricked him and wanted revenge. And they wanted to get revenge. Okay. For something why did the emperor reward Taro? He rewarded Taro for his kindness and for being kind and good. Mark the right item. Taro earned very little money because दोनों में से एक हो सकता है, 2 या फिर 3. He didn't work hard enough. ये तो हो ही नहीं सकता है. The villagers didn't need wood. ऐसी भी बात नहीं है. The price of wood was very low, है ना, because requirement नहीं है अगर तो फिर बिकेगी ही नहीं ना. Requirement तो है पर प्राइस उसका उतना ज्यादा नहीं है. उतना डिमांड नहीं है. डिमांड तो है, इसीलिए तो वो मतलब पर सप्लाई भी ज्यादा है. अब जाहिर सी बात है अगर लो सप्लाई होता और डिमांड है ना बहुत ह्यूज होता तब उसका है ना वो प्राइस कुछ और होता. फॉर एग्जांपल
So Taro decided to earn extra money to live a more comfortable life, to buy his old father some sake, to repair the cracks in the hut, to buy his old father some sake. Am I right? Yes, sir. The neighbors left Taro's hut in a hurry because she was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. Third, she wanted to tell the whole village about the waterfall. Because he was Working with the creating language, woman. strike off the words in the box below that are not suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was thoughtful, hardworking, loving, honest, considerate, trustworthy, Lovely. efficient, kind. Lovely. So it shows he was thoughtful, loving, and kind. There are three adjectives. There are three adjectives that can be told. So we have to strike off hardworking. We have to strike off honest. We have to, because what they are telling, strike off the word in the box below that are not suitable. So hardworking has to be strike off. Honest has to be strike off, considerate, trustworthy, and efficient has to be strike off, because this sentence is telling that he was thoughtful, he was loving, he was kind. Although he was honest, he was hardworking, but as per this sentence, it is not showing us that he is hardworking. So what he is showing, we have to tell the exact thing. Okay, wow. Now the next thing. This made Taro sadder than ever. This refers to a strong wind that began to blow, Taro's father's old age, and Taro's inability to buy expensive sake for his father. Definitely it's the third one. Definitely it's the third one. Why it's the third one? Because he was not in the condition to buy sake. He was not in the condition to buy sake for his father because it was expensive and he was not earning much. Now the next is, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This refers to the most beautiful fountain in the city, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. Sending for Taro to hear this story. Second, sir. Rewarding Taro, हाँ. Second. इसमें दोनों है. Arrange the words below in the pair that rhymes. Young, long, money, money, sunny. Backs, axe, way, day, round, good. Round, sound. Fast, last. Wood. एक करके वन साइड से करो ना, ऐसे मत करो. यंग किया ना, तो यंग का क्या हुआ? यंग का. हाँ, यंग का लंग. सैड का बैड. कहाँ है बैड? हाँ, सैड का बैड. मनी का सनी. कहाँ है सनी? हाँ, सनी. चॉप का एक सेकंड. चॉप का स्टॉप का है. लंग का हो चुका है. लास्ट का फर्स्ट. लास्ट का फास्ट. वैक्स का एक्स. गुड का गुड बैड साउंड एक्स गुड वे स्टॉप सनी. राउंड नहीं. गुड का क्या होगा? गुड का वुड. गुड वुड. बैड का बैड डे नहीं. बैड का सैड हो चुका है. साउंड का राउंड. अच्छा, साउंड का राउंड हुआ था. हाँ, एक्स का वैक्स हो चुका है. वुड का भी हो चुका है. वे का, अरे वुड का हुआ ना कुड. वे का डे. स्टॉप का हो चुका है. सनी का हो चुका है. फास्ट का हो चुका है. राउंड का हो चुका है ना. इस तरह से एक साइड से अगर करेंगे ना तो हम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा.
Fill in the blanks with the words from the box. A Lonely, little, hard, young, thoughtful, delicious, and beautiful. A dash woodcutter. A young woodcutter lived on a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard, but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. Very good. Now this is over. Next is find these sentences in the story and fill in the blanks. This made Taro sadder than ever. Sadder than he tried to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop even faster. Faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Bus. अब सही बोला. Speaking and writing. Speak the following sentence clearly, but as quickly as you can. Then learn them by heart. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck Bolu. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Or second one, Betty got a bit of butter, but the bit of butter was a bit bitter, so she bought more bitter butter to make the bitter butter better. सही गलत का कोई हिसाब नहीं है ना. सुनिए धीरे से बोलता हूँ. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter, so she bought some better butter to make the bitter butter better. इसको मैं तेज से बोला हूँ. मगर हाँ है तो बड़ा अच्छा है ना, मजेदार है. Betty bought a bit of butter, but the Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter, so he bought some better butter to make the bitter butter better. कितने पार्ट बटर को एक सेंटेंस में मजेदार है ना. सुनिए ना मजेदार तो है ही, मतलब बहुत मजेदार है. बहुत मजेदार है. एक दो तीन चार बार let it be. The story Taro's reward. Let it be. Move to the next, yeah. The story Taro's reward shows that Taro is thoughtful, hardworking, and also wise. Read aloud the parts of the story that shows these qualities in Taro. You have to quote the lines that is showing that he's hardworking, he's thoughtful, and he's wise. How he's wise? Because at the time when the villagers were thinking that he has deceived villagers, at that time he was wise enough to sit behind it all. Unlike every other story. In most of the stories, what hero used to do, he used to be a dumb man in the front of everyone, and the villagers will thrash him down. मतलब ना कुछ भी चलो यहाँ देखो. Like Patrick in the story, who is Patrick यार? अरे पहले शोध नहीं आता है. Who did Patrick's homework? Like Patrick in the story, who did Patrick's homework? सुनना है. Okay. But this chapter. So like Patrick in the story, who did Patrick's homework? अच्छा वो वाला स्टोरी जो पढ़े थे हम लोग, इसमें पैट्रिक का है ना होमवर्क कौन कर रहा था? एक ड्वार्फ था ना? मैजिकल एल्फ था. हाँ ड्वार्फ ही था, एल्फ था, जो भी था. So who did Patrick's homework? Taro is helped by magic. So इन सारी स्टोरीज में है ना, मतलब कुछ मैजिक हो रहा है. So do you believe in magic? So what are the magical things that happen in these stories? The magical things that happen in stories are most of the time the character is helpless but gets helped by some magical things. So which story do you like better and why? Do you know such stories in other languages? Discuss these questions in class. Which story do you like better? First, I like the second story much better, because in the second story it was about a useless. It was a gift being received by the person who was kind and generous. He was not generous because to show generosity he should have something, but he was kind, he was good. Since he was kind, he was good, he was
being rewarded by the magic. So this was showing that some good thing was being happened. But in the first story, a person who was not desirous to work hard, he wanted to get his homework being completed by some elf, and for that reason, that story was not that much appreciable. I think in that story, the main person, the Patrick, was not good. Was not good. Why he was not good? Because he should have completed his homework by his own. But what? Although he has got changed, but his intentions were not good. Okay, now come to the next question. Now write a paragraph. Okay, because you want a elf like a Patrick's. No. Woo, woo. No. You want a elf like Patrick, but even that elf will trick you. Now write a paragraph or two about these two stories, comparing them. I'm that elf, beta. I'm that elf. I will do your homework, but I will get it done by by you only. So I'm that elf for you. So your story is being true. Whatever we want, God is listening us. So always remember. Then you take the copy and start writing. I will say what is the answer. Okay? No, that is That also is what not is happening in the story. that is also not going to be happen. So you will have to write your question answers by yourself, and you will have to learn everything by yourselves. I will simply teach you how to do it. Okay, and what should have been done. So everything I will teach you. So now write a paragraph or two. Question number 3. Question number 3. Question number 3. Now write a paragraph or two about these two stories, comparing them. Now you have to write one or two paragraphs about how these stories can be compared and what the differences, what are the similarities, everything you will have to write by your own words in the copy. Listen to these children. What are they talking about? They must be talking about how to deceive teachers. So I think swimming is more difficult than driving. This first boy is telling that swimming is more difficult than driving. So what he is thinking, that driving is more tough, but swimming is somewhat easy. I think it's much less difficult. The second boy is telling, I think it is much less difficult than driving. So anyhow, neither of them is as difficult as learning English. But the third person is telling something else. So our opinion may be different for different but things. his opinion It is wrong. It totally depends that how good or bad you are in learning things. If you are very good in learning things easily, for you everything will be easy. And if you are not good, for you even how to eat food will become difficult, because even in how to eat perfectly, how to eat food is also an art for someone. Am I right or not? Am I right or not? Definitely I'm right. So it is all about the person. Now we have to work in groups, come to some agreement on each of the activities given below, decide which is the most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting. Cooking. Okay. The discussion for this topic will be in the comment section. Bas. No, it will be decided over here only. It will be decided over here only. So just tell me, cooking is most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, and most exciting. For different people, it may be different. Most rewarding. But what is
for you. Most rewarding. Most rewarding because whatever you are doing, definitely after cooking, the food that you are eating will melt your heart. It will fill your tummy and your heart. Knitting. Knitting most dangerous नहीं है, क्या बोल सकते हैं? Interesting. Interest. So- Most interesting लिखा हुआ है. Most interesting तो ये Watching TV. Okay. सच बोल तो वही है, Reading. कुछ भी बोल. Reading. Reading. Most interesting. Walking. Walking. Most rewarding. Huh? Most rewarding. Walking, if we are walking regularly, it will be good for your health. Most According to me, it is. Painting. According to me, it is Painting. painting. Most exciting. Most exciting. Fishing. Fishing. Most dangerous. Dullest. Because you have to wait. Most dangerous. How it is dangerous? If a big fish catches it, will you be able to pull it off? If I am not able to pull it off, I will leave my catching apparatus over there. So definitely, it may be costly, but it may not be dangerous. Why I will try to pull it out when I know that it is dangerous? Because you want to earn. Suppose there is two options: either you will survive or you will die. I will choose the die At option. any cost, you will go for survival. So surviving is most important. So dullest Money is not everything, na? Dullest. Dancing, Dancing. most exciting. Swimming, most exciting. Watching TV, most exciting. Most. Interesting. Playing football, Playing football. Safest. No. most exciting or most interesting. Most. Listening to music, Safest. safest. Okay. Listening to mountain climbing, most Uh, dangerous. Learning languages, Most rewarding. stamp collecting, Most exciting. safest. Where is flying an aeroplane? So actually, for one thing, we can have different kind of things. For some of us, watching TV can be most interesting, most exciting. It can be most rewarding depending upon what you are watching on the TV. Suppose if you are learning something on the TV, it can be most rewarding. Definitely at the same time it is safest because you are not losing anything if you are learning something. So it is safest. Suppose if you think that it can be dangerous, you can change the channel. Okay, so it is safest. Definitely it's most dangerous as well because if you are watching something which is not suitable, which is not good for you to watch, definitely that is dangerous. Suppose if some dullest TV serial or some movie is going on and you're watching that may be dullest. So for some of the work it can be anything. So it depends. पर एक होगा तो फाइनल है माउंटेन क्लाइंबिंग, ये हो ही नहीं सकता सेफेस्ट. हाँ, so हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम के लिए. Now dictation. Your teacher will speak the word given below. Write against each two new words that rhyme with it. Bed. Peg. Bed. Then. Peg. Peg. No. Peg. Bed. Bed. Red. Red. Then. Lead. Lead. LED. Lead. Lead. Wax. Wax. Axe. Fax. Max. Axe. Axe. Fast. Fax. Max. Because everything will have AX. That will be more better. Fast, last, and Stop. fast, last, Must. cast. Ca- Casting. होता है ना casting. CAST cast.
जब हम टीवी पे हम लोग कास्ट करते हैं, क्रोम कास्ट आता है आजकल ना। हाँ, चॉप, चॉप, मॉप, मॉप, हॉप, हॉप, HOP हॉप, MOP मॉप। मॉप मतलब पोछा मारना, चॉप हॉप मतलब कूदना। यंग, यंग का एक बोलिए आप, यंग का एक बोलिए आप। यंग, रंग, ए? RUNG रंग, रिंग, रंग, 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 हाँ रंग। रिंग, रिंग कैसे होगा? UNG रंग, लास्ट में होना चाहिए ना। यंग, यंग, लंग, रंग, लंग। Know your country. Which are the two states that flank New Delhi's borders? I don't know, pra. In the state which Narmada flows. What are the two states that flank New Delhi's borders? Flank. What is the meaning of flank? First, you tell me that. Do. Which touches? Huh? Ah. So flank. 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 The side of a person's or anyone's body between the ribs and the hip. The right or left of the body of the such person. Be on each of one side. Ah. So Delhi na. So India map. India map. Come here. This is Delhi. You can see Delhi is being surrounded by Uttar UP, Pradesh and Rajasthan and UP and Haryana. UP and Himachal. Haryana. Simply UP, Rajasthan and Himachal. Eh? UP. Haryana. Haryana. You can only three has to be told na. Two. So UP and Haryana. Rajasthan. No, I will tell Rajasthan. How? Oh. So see. Sorry, pa. You will always say sorry only. इधर गया नहीं, ये राजस्थान को छू रहा है, छू भी रहा है. Haryana and UP. Sorry. Sorry. Name the states through which the Narmada flows. Don't know, pa. Narmada. Narmada River. flows Through which states? through which states? All. Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Madhya Pradesh, MP. Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. The river flows through MP, Gujarat and Maharashtra. MMG. Why I am telling you MMG? M for MP, M for Maharashtra, G for Gujarat. MMG. Okay. The quarrel. We will study about the quarrel in the next video.